नेक्स्ट है हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें हम फर्स्ट करेंगे साइन टेस्ट। द साइन टेस्ट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. Its name comes from the fact that it is based on the direction of a pair of observation and not on their numerical magnitude. यहाँ हम डायरेक्शन की बात करेंगे अपने डाटा पे। जो भी आपकी डाटा रहा है उसमें प्लस हो रही है वैल्यूज या माइनस हो रही है या इक्वल रह रही है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी कंपैरिजन वाली वैल्यू से बढ़ रही है या घट रही है या इक्वल है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लस और माइनस साइंस यूज करोगे और उसके साथ ही अपना कैलकुलेशन करोगे। साइन टेस्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक रहता है वन सैंपल साइन टेस्ट और दूसरा रहता है पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। तो पहले बात करते हैं वन सैंपल साइन टेस्ट की। In one sample sign test, we set up the null hypothesis that plus and minus signs are the values of a random variables having the binomial distribution with probability equals to 1/2. यहाँ आप बात करोगे जो भी आपके प्लस और माइनस साइंस है उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रहेगी 1/2। प्लस साइंस के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, माइनस साइंस के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। यहाँ आपका जो केस बनेगा वो बनेगा म्यू इक्वल्स टू म्यू 0। नल हाइपोथेसिस आपकी इस तरह से सेट होगी। प्रोसीजर जो आपका वन सैंपल साइन टेस्ट में रहेगा वो रहेगा फाइंड द प्लस एंड माइनस साइन फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, पुट अ प्लस साइन फॉर वैल्यू ग्रेटर देन द मीन वैल्यू, a minus sign for a value smaller than the mean value and a 0 for a value equal to a mean value. जो भी आपकी मीन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लस और माइनस के साइंस लगाओगे। क्योंकि वन सैंपल साइन है आपका साइन टेस्ट है तो आपके पास सैंपल्स दिए गए होंगे, उसका आप मीन निकालोगे, मीन के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशंस करोगे। सेकेंड स्टेप रहता है डिनोट द टोटल नंबर ऑफ साइंस इग्नोरिंग जीरोस बाय n and number of less frequent signs by s. जो आपके टोटल नंबर ऑफ साइंस है उन्हें आप n से डिनोट करोगे और जो नंबर ऑफ लेस फ्रीक्वेंट साइंस है उन्हें आप s से डिनोट करोगे। n है आपका टोटल नंबर ऑफ साइंस। जितने भी नंबर आपके साइंस के आ रहे हैं, जो भी साइंस हो रहे हैं प्लस है माइनस है, उनमें से 0 इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग जीरोस। एस आपके होंगे लेस फ्रीक्वेंट साइंस। लेस फ्रीक्वेंट साइंस के लिए आप एस का यूज करोगे। नेक्स्ट स्टेप रहेगा ऑब्टेन द क्रिटिकल वैल्यू के ऑफ लेस फ्रीक्वेंट साइंस एस। जो आपके ये लेस फ्रीक्वेंट साइंस है इनका के क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। प्रेफरेबली एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला के इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.98 अंडर द रूट n। ये आपका क्रिटिकल वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा। कंपेयर द वैल्यू ऑफ s विद द क्रिटिकल वैल्यू k इफ द वैल्यू ऑफ s इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू k। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। यहाँ आपके पास साइन टेस्ट का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है अ टाइपिंग स्कूल क्लेम्स दैट अ 6-week इंटेंसिव कोर्स इट कैन ट्रेन स्टूडेंट टू टाइप ऑन द एवरेज एट लीस्ट 60 वर्ड पर मिनट। A random sample of 15 graduate is given a typing test and the median number of words per minute typed by each of these student is given below. Test the hypothesis that the median typing speed of graduate is at least 60 word per minute. अब आपको स्टूडेंट की वैल्यूज दी गई हैं और उनके टाइपिंग स्पीड दी गई है, साथ ही उनकी
टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट से कितनी ऊपर है वो आपको कैलकुलेट करके इजीली दे रखी है। अगर ये वैल्यूज आपको नहीं दी होती तो आपने क्या करना था, 16 में से इस वाली वैल्यूज को माइनस करना था और फिर अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। यहाँ आपको क्वेश्चन इजी करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए, ये वैल्यूज पहले ही दे दी गई है। 81 में से 60 को माइनस करोगे तो वो होगा 21। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन आप इस तरीके से निकाल लोगे। साइंस निकालने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपनी हाइपोथेसिस सेट करना। तो आपकी हाइपोथेसिस यहाँ रहेगी H0। नल हाइपोथेसिस के लिए लिखते हैं, आप इसे लिखोगे MD। MD मैं इसके लिए लिख रही हूँ मीडियन ग्रेजुएट्स। मीडियन ग्रेजुएट्स की वैल्यू को मैं MD करके डिनोट किया, इक्वल्स टू कितनी बोली है, 60। नल हाइपोथेसिस इसके अपोजिट बनेगी, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन 60, जिस भी हिसाब से आपको बनानी है वो बना लीजिएगा आप। मतलब कहने का ये डज नॉट इक्वल टू 60 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या रखना है वो भी रख लीजिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम रखेंगे 5% का। तो अब हम रिजल्ट पे चलते हैं। रिजल्ट, और यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ साइंस कर लीजिए। रिजल्ट है आपके पॉजिटिव के साइन हैं आपके पास, काउंट कीजिए कितने हैं। पॉजिटिव के साइंस आ रहे हैं आपके 9। नेगेटिव साइंस भी काउंट कर लीजिए, तो ये है 5। 0 काउंट करना है, वो है 1। टोटल बना आपका 15। n की वैल्यू आपकी होगी 15 माइनस 1। एक ये 0 वाला माइनस हो जाएगा, तो यहां रह जाएगी n की वैल्यू 14। s की वैल्यू बनेगी आपकी 5, क्योंकि लेस फ्रीक्वेंट साइंस चाहिए हमें, तो वो है माइनस के 5 बनी s की वैल्यू। अब चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला है आपका n-1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.98 अंडर द रूट n। ये आपकी वैल्यूज है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो n आपके पास आया है 14। 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, एक वैल्यू बन गई। 0.98 अंडर द रूट 14, ये आपकी दूसरी वैल्यू बन गई। अब आपने इसे सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू बनेगी 6.5 माइनस 3.67, जो कि होगा 2.83 के बराबर। अब हमने s और k की वैल्यू चेक करनी है। s की वैल्यू है आपकी 5 और k की वैल्यू आई है 2.83। तो ये 5 बड़ा है, 2.83 छोटा है। इस केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, जो कि थी कि एवरेज जो आपकी मीडियन स्पीड है ग्रेजुएट्स की टाइपिंग की, वो 60 वर्ड पर मिनट के बराबर है। तो ये आपकी एक्सेप्ट हो गई, दूसरी वाली रिजेक्ट हो गई। यहाँ एक्सेप्ट हुआ, ये रिजेक्ट हुआ। अब आप कह सकते हो इस टेस्ट के बाद कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 60 वर्ड पर मिनट टाइप कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। In this method, each pair of sample value is replaced with a plus sign if the first value is greater than the second, a minus sign if the first value is smaller than the second, or a 0 if the two values are equal. Then we proceed in the same manner as in one sample test. यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है यूज द साइन टेस्ट टू सी इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज यूनिट कलेक्शन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल बिफोर एंड आफ्टर अ न्यू कलेक्शन पॉलिसी। यूज द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। बिफोर और आफ्टर का डाटा आपको दिया गया है। अब आपने इस पे साइन टेस्ट लगाना है। साइन टेस्ट लगाने के लिए आपके पास यहाँ नल हाइपोथेसिस सेट करनी होगी। तो नल हाइपोथेसिस हम ले लेते हैं H0। There is no significant difference between before and after result। ये आपकी नल हाइपोथेसिस
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल आपको दिया गया है 5% का, सिग्निफिकेंस लेवल 5% का है। अब आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस करने के लिए आप यहाँ फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके देखोगे कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। फर्स्ट 30 है, 32 से बड़ा है तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव की आई। 28 से 29 बड़ा है, ये भी नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट आपका 34 में से 33 गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 35 में से 32 भी पॉजिटिव। 40 में से 37 गए पॉजिटिव। 42 में से 43 माइनस। 33 में से 40 माइनस। 38 में से 41 माइनस। 34 में से 37 भी माइनस। 45 में से 44 पॉजिटिव। 28 में से 27 पॉजिटिव। 27 में से 33 नेगेटिव। 25 में से 30 नेगेटिव। 41 में से 38 पॉजिटिव। 36 में से 36 जीरो। ये आपके पास साइंस आ गए। साइंस आने के बाद अब आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट में आपके पास नेगेटिव की वैल्यूज, पॉजिटिव की जीरोस और टोटल। नेगेटिव की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव है। 3 4 5 6 पॉजिटिव है। जीरो आपके पास 1 है। टोटल नंबर हुआ 15। आपकी जो n की वैल्यू आई वो आई 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14। यहाँ s आपका आएगा 6। अब आपने यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.98 अंडर द रूट n। ये आपका फॉर्मूला रहता है। k की वैल्यू के लिए आपके पास n की वैल्यू है 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.98 अंडर द रूट n की वैल्यू फिर आपकी 14 ही आ जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये आपकी वैल्यू आई 2.83। अब आपने k एंड s का कंपैरिजन करना है। तो s वाली वैल्यू है आपकी 6 जो कि बड़ी है। k की वैल्यू है 2.8 जो कि s से छोटी है। इस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस आपकी कह रही है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। मतलब आपके इन दोनों रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। आपकी टेस्ट ये बोल रहा है आपको बिफोर और आफ्टर का कोई डिफरेंस नहीं मिला।